अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह फेफड़ों की बीमारियों के बारे में। उज़लाती दमा, जिसे खुश्क दमा भी कहा जाता है, ये हुपिंग कफ भी कहा जाता है इसे। ये दौरे से पड़ता है और बहुत मुश्किल हो जाती है मरीज़ के लिए। ये ऐसे लोगों को होता है जो ज़्यादातर खुश्क ग़िज़ाएँ इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। चाय की पत्ती का इस्तेमाल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या दही लस्सी इस तरह की जो खट्टी चीज़ें हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो उससे ये जिस्म में सौदा ज़्यादा होकर खून गाढ़ा हो जाता है और इससे सांस का मसला बनता है। जिससे जैसे मिर्च मसाला तेज़ भुने हुए गोश्त जिनमें इंतहाई तेज़ मसाला जात पाए गए हों, या ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें तुरशी ज़्यादा इस्तेमाल की गई हो, या नशा आवर अशिया मसलन चरस, अफ्यून, सिगरेट, हुक्का या हेरोइन वगैरह के आदी हों, ऐसे लोग अपनी इन जहरीली आदतों की वजह से उज़लाती सुकेड़ में मुब्तला हो जाते हैं। जैसे खाना खाया, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाई और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी ली या ठंडा पानी इस्तेमाल कर लिया, तो ये अलामात शुरू हो जाती हैं। जब उज़लाती सुकेड़ शदीद तर हो जाए तो नरगरे और अरू के खशना के हल्के जो करीदार हड्डियों से बने होते हैं, इन जहरों से ये नरम हड्डी के हल्के टेढ़े हो जाते हैं। इस नरगरे के हलकों के दरमियान उज़लाती पर्दे होते हैं जो इस सुकेड़ की वजह से सख्त हो जाते हैं। ये पर्दे सांस लेने और छोड़ने के ऑटोमेटिक निज़ाम में इलास्टिक का काम करते हैं। इन वजूहात की बिना पर जब नरगरे के उज़लाती पर्दों में इलास्टिक या लचक ना रहे और सांस लेने की हालत में ये पर्दे फैल कर या सुकड़ कर इस निज़ाम को ख़राब कर दें, तो ऐसी हालत में नरगरा सांस लेने और छोड़ने के अमल में ऊपर नीचे हरकत ना कर पाए और इसके साथ पसलियों के दरमियानी उज़लाती पर्दे भी इन असबाब से सख्त हो जाएं और इनमें भी लचक ना रहे, तो पसलियाँ ना तो इन पर्दों की सख्ती की वजह से फैल कर सांस को खींच सकेंगी और ना ही दब कर या सुकड़ कर सांस को खारिज कर सकेंगी। इस तरह सांस लेने और छोड़ने का ऑटोमेटिक निज़ाम ख़राब हो जाएगा और मरीज़ इरादे से सर को ऊंचा करके सांस खींचेगा और जिस्म को झुका कर सांस निकालेगा। ये अलामात हैं इस बीमारी की जिसको उज़लाती दमा कहा जाता है। अक्सर वो बच्चे जिनको सर्दी की वजह से एक तरह का नमूनिया हो जाता है, अगर इन बच्चों को स्टेरॉइड्स जैसी तेज़ तर दवाएँ इस्तेमाल कराई जाएँ या इनके बुखार जो कि इस निज़ाम में इसलाह के लिए इसलाह कर रहा होता है, तोड़ने की ठंडी अद्वियात या ठंडक हासिल करने के लिए बैरूनी तौर पर ठंडा पानी इस्तेमाल किया जाए, या इसी तरह बुखार को तोड़ने के लिए जिस्म पर गीला कपड़ा लपेट दिया जाए। इस हालत में गर्मी और सर्दी के तसादुम से इस बच्चे के भी सीने की पसलियों के दरमियान उज़लाती गोश्त के जो पर्दे होते हैं वो सख्त हो जाते हैं और इसकी वजह से इन बच्चों की पसलियां भी तनाव की वजह से सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत से काम करती हैं। और ऐसे बच्चे जब तक इनमें हरारत रहे इस वक्त तक दमा जैसी कैफियत में मुब्तला नहीं होते, और अगर इसकी तशखीस करनी हो तो ऐसे बच्चों के सीने की पसलियां और गोश्त अंदर की तरफ खिंचा होता है। पसलियां एक तरह से फेफड़े के लिए सांस लेने और छोड़ने के निज़ाम में पावर का काम करती हैं। ये अगर सेहतमंद हों तो सांस खींचने की सूरत में फैल कर सांस खींचने में मुआवनत करती हैं, और अगर इसी तरह सांस छोड़ने में ये दब कर फेफड़े से सांस को खारिज करती हैं। इसलिए अगर इनमें लचक या इलास्टिक ना रहे तो ये पसलियां ना तो सांस लेने में मदद कर सकती हैं और ना ही सांस छोड़ने में अपने दबाव से मदद कर सकती हैं। ये अलामात उज़लाती असाबी सुकेड़ की हैं जो कि खुश्की सर्दी से पैदा होती हैं। इसकी इस्लाह के लिए उज़लाती गुद्दी ग़िज़ाएँ और खुश्क गर्म तहरीक पैदा करके ये इलाज मुमकिन बन सकता है। मरीज़ को गर्म माहौल में रखें। सबसे पहले ग़िज़ा का इस्तेमाल जो होता है वो सबसे बेहतर है। दवाई का इलाज करने से पहले ग़िज़ा का जो इलाज है वो बेहतर होता है। आप सब जो उज़लाती असाबी ग़िज़ाएँ हैं वो तमाम ग़िज़ाएँ आप बंद कर दें और उसकी जगह उज़लाती गुद्दी से गुद्दी उज़लाती ग़िज़ाएँ जो कि आपकी रहनुमाई के लिए मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस की शक्ल में मौजूद है, आप वहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। खुश्क खांसी हो, सांस की तंगी हो और नमूनिया जैसी अलामात के लिए इजाफी तौर पर
सीने के पसलियों पिछली पसलियों पर गर्म तवे पर कपड़ा रखकर इसकी हरारत से सीने के आगे पीछे टकोर करें। ये टकोर शदीद हालत में करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर कॉटन का कपड़ा ले लें, सूती कपड़ा ले लें, तवे के ऊपर उसको गर्म कर लें, उससे पसलियों की पीछे कमर की तरफ से और आगे सीने की तरफ से टकोर करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। ये आपके सामने 3 चीज़ें पड़ी हैं। ये जलवत्री है, ये लौंग है और ये दारचीनी है। ये शरबत ज़ाफ़रान का मैं आज आपके सामने नुस्खा पेश कर रहा हूँ। शरबत ज़ाफ़रान ना सिर्फ उज़लात के तनाव को ख़त्म करता है बल्कि इसके चटाने से दौरे की हालत में भी आसूदगी आ जाती है। ये अब मिकदार इनकी आप सुन लें। दारचीनी 6 तोला लेनी है, जलवत्री 3 तोला लेनी है और लौंग 1.5 तोला लेने हैं। ये तीनों चीज़ों को आपने तमाम अद्वियात को थोड़ा सा कूट लेना है ताकि मोटे से बारीक की हालत में आ जाए। जब ये मोटे मोटे से बारीक की हालत में आ जाए तो फिर इसको 1.5 किलो पानी में भिगो के रात को रख दें और 3 दिन के बाद 3 दिन ये पड़े रहें। थोड़ा सा हिला दिया करें, ढक्कन हटा के हिला दें इनको। 3 दिन जब ये पड़े रहें तो ये अद्वियात नरम पड़ जाएंगी और फिर इसे चूल्हे के ऊपर रख दें। अच्छी तरह पकाएं इसको। जब पानी आप देखें कि आधा सूख गया है, यानी कि 1.5 किलो आपने पानी डाला था तो 3 पाव रह गया है, तो उसमें आपने 3 पाव ही चीनी डाल देनी है। उसको चीनी डाल के शरबत का कवाम बनाएं। जब आप देखें कि शरबत का कवाम बन गया है तो फिर उसमें आपने 3 माशा ज़ाफ़रान, असली ज़ाफ़रान 3 माशा, वो उसको पीस के अच्छी तरह उस शरबत के अंदर मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करें और ठंडा होने के बाद आप इसको किसी महफूज बोतल में आप रख सकते हैं। उसके बाद इसकी जो मिकदार खुराक है वो आपने, अगर बड़ा है मरीज़ तो उसको 1 से 1.5 चम्मच देना है सुबह दोपहर शाम ग़िज़ा के बाद, और अगर बच्चा छोटा है तो आधा चम्मच, और मज़ीद छोटा है तो फिर 3 से 4 कतरे आप उसकी ज़बान पे चटा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे व्यू करें, देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।